फूलन देवी डकैत रहे हैं, जी उनकी समझ टीम यहाँ पर आती थी। उनकी टीम के अलावा और भी बागी यहाँ आया करते थे। इंटरनेशनल जो गैंग होते थे वो कभी किसी के यहाँ खाना नहीं खाते। तो दोस्तों उसी गांव के जस्ट बगल में एक मंदिर है, ये भैरव बाबा का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर ये भी है। यहाँ पर फूलन देवी का बहुत ही लगाव था, क्योंकि जब भी वो आती थी तो यहाँ पर वो अपने प्रणाम करती थी, इसके बाद ही आगे कोई कदम उठाती थी। तो चाचा हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है जी। मेरा नाम अनिल कुमार पाल है जी। मैं इसी गांव से निवास करता हूँ और आपकी टीम को मेरी तरफ से बधाई। जैसे देख पा रहे हैं ये भैरव बाबा का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर माना जाता है। यहाँ जो फूलन देवी डकैत रहे हैं, जी उनकी समझ टीम यहाँ पर आती थी। उनकी टीम के अलावा और भी बागी यहाँ आया करते थे। अच्छा। वो आराध के लिए, मतलब अपने भैरव बाबा हाँ पूरा पूजा करने के लिए। और कई गैंग जो लोकल की गैंग थे वो भी यहाँ अपने आकर के पूजा पाठ करके अपने चला जाया करते थे। अच्छा। उनका जो भी रहा हो उनका, तो जो सीनियर गैंग लोकल गैंग सारे लोग यहाँ आते रहे, तो चलता रहा सब प्रोग्राम। अच्छा जी हाँ। तो यहाँ मतलब रात में विश्राम वगैरह करती थी? कभी अगर जैसे उन्होंने सोचा अगर सुटेबल है तो विश्राम भी कर लिया करते थे। अच्छा। हाँ, जैसे गाँव घूम के आए तो गाँव में नहीं रुकती थी, करके अपना यहीं घंटे 2 घंटे जो भी अपनी सेवा शुरुआत की उन्होंने करने के बाद अपना वो निकल जाए। क्योंकि बदमाश कभी भी 30-40 किलोमीटर पहले रुकता ही नहीं। अगर अच्छा। आज उन्होंने यहाँ पहाड़ डाल दिया है तो मान लीजिए कि वो जब यहाँ चलेंगे तो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास वो यहाँ रुकने वाले नहीं है। कहीं भी जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मतलब 30 किलोमीटर के पहले नहीं रुकते? हाँ कोई भी होगा, कोई भी पुराना बागी रहा होगा कभी वो रोकेगा नहीं। अच्छा जी। तो इस तरफ जैसे देख पा रहे हैं यमुना नदी भी, जी जी यमुना नदी से घुस के निकलती थी रात हो जाती? बोटें लग जाती थी उनके लिए। अच्छा। हाँ, शिकारी लोग बोट जैसे उन्होंने स्वयं देख लिया, उनका लोकेशन रहता था जो कि आजकल फोन की लोकेशन है, वैसे उनकी पुरानी लोकेशन रहती थी कि वो आ गई तो कहाँ से उतरना है, कहाँ से आना है, किधर पुलिस खड़ी है, किधर क्या है, इस तरीके से वो अपने निकल के आई, अपनी आराधना की और अपने निकल गई। अच्छा पहले से मतलब जो उनके होते थे जी जो जानकारी मतलब पहुंचाने वाले होते जी थे तो वो पहुंचा देते थे कि आज इस समय वो आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें गुप्त रहती थी? हाँ गुप्त रहती थी वो सारी चीजें। अच्छा। तो खाने पीने की क्या कैसे व्यवस्थाएं होती थी? कुछ गांव से जाता था क्या? नहीं, गांव से कभी खाना नहीं गया भोजन के लिए। अच्छा। क्योंकि उनका इतना गैंग ही था कि वो अपना खाना स्वयं बनाती थी तो सब खाते थे सारे लोग। कोई भी इंटरनेशनल जो गैंग होते थे वो कभी किसी के यहाँ खाना नहीं खाते, सब उनका खाना स्वतः खुद बनवाते। अब जैसे निर्भय जी थे तो वो यहाँ आते थे तो वहाँ झांसी डिवीजन को फोन कर देते थे, अरे पानी भेजिए सिंचाई विभाग वालों को, तो वो एकदम से सारा पानी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पड़े अपना टेंट लगाए, ये सब चलता रहता था। यहाँ कोई फिल्में भी शूटिंग हुई थी बताते हैं लोग? हाँ, शूटिंग तो यहाँ मंदिरों की होती रहती है। बैंडिट क्यून की हुई थी क्या? बैंडिट क्यून की कोतवाली कालपी की हुई है, स्टेशन कालपी की हुई है, भैरव बाबा की हुई है, और हमारा जो नून नदी और जमुना का जो संगम है वहाँ की हुई है, जिसको हम लोग मुहारा के नाम से बोलते हैं। मुहारे मुहारे मतलब कहते हैं, वो संगम जो है नदी और जमुना का। अच्छा। वहाँ की ये 4-5 शूट में उसमें शेखर कपूर जी ने बनाई है बैंडिट क्यून। अच्छा, फूलन देवी का किस फिल्म में अहम रोल रहा? इसमें भी उन्होंने 1-2 रीलें अपनी मर्जी से बनाई थी, तो उन्होंने सेंसर बोर्ड में मुकदमा कायम किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है हकीकत वो आप दिखाइए, इससे बढ़ के नहीं दिखाइए। तो उसमें फिर 1,32,00,000 रुपया पर कम्प्रोमाइज हुआ और वो फिर जो रीलें काटी गई, उसके बाद ये सेंसर बोर्ड ने इसको जब इन्होंने सरस्वती दे दी तब उसके बाद वो चालू हुई। अच्छा जी हाँ। चलिए दोस्तों, उसी गांव में है जो कि फूलन देवी के गांव है, जो देख सकते हैं हमारे चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। बताते हैं लोग बात कि इस तरफ यमुना नदी थी, अभी भी है वर्तमान में, तो उसके उस तरफ भी अगर रहती थी तो उनका जो खबरी होता था वो खबर भेजता था, तो उस तरफ जो बाद में नाव वगैरह चालक थे तो नाव लग जाती थी, तो फिर इसके बाद यहाँ पर आती थी, अपने मंदिर पे जो भैरव बाबा की प्रार्थना करती थी, इसके बाद ही आगे कोई कदम उठाती थी। तो आप लोग कपड़ा की भी एक बोट थी, उनके पास कपड़े की एक बोट थी। अच्छा। तो जब जैसे नहीं ये लोग मिलते थे तो अपना खुद बोट डाल के हवा निकाली, बोट में बैठे, उस पार हुए, हवा निकाली, समेटी, चलते गए।
अच्छा, हम्म। कपड़े की मतलब उसमें हवा भर देते, कपड़े के उसी से निकल जाता। हाँ, बोट एक आदमी बुला दे जाता था एकदम से उस बोट को। अच्छा और उनकी राइफल और उनका जो है माइक्रोफोन ये हमेशा उनके साथ रहा। अच्छा, जैसे बात करते हैं जी। कि जो आपने बताया कपड़े की, मतलब तो वो कहीं से मंगवाया था कि फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, वर्दियां तो उनके जो जैसे सीनियर थे उनके हिसाब से, जैसे पुलिस विभाग में जो सिपाही, फिर हेड कांस्टेबल, फिर SI SO HSO CO, तो जैसे इनके सभी जो रैंक होते हैं वैसे इनके भी रैंक होते थे। जो सीनियरिटी है तो उसके हिसाब से अच्छा, क्या क्या इनकी रैंक होती है वैसे? इनकी रैंक SP रैंक थी। अच्छा, और एसपी के नीचे रैंक वाले की क्या क्या बोलते हैं उनको? वो मतलब बोलते तो वो अपने उसी सिस्टम में है, और उनका जो भी कोड वर्ड रहता हो हाँ हाँ। वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो उनके कोड वर्ड रहते हैं। अच्छा, जी हाँ। चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहें नेशनल समाचार सर। मेरा नाम रजनीश सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।